दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा न्यूमल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17 जो कि एसएससी जीडी यूपी पुलिस तथा अन्य एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। प्रश्न है, मेरे आंसू से रूमाल भीग गया। तो यहाँ पर किस भाग में अशुद्धि है, या फिर किसी भाग में अशुद्धि नहीं है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो मेरे आंसू से रूमाल भीग गया, यहाँ पर होना चाहिए मेरे आंसुओं से। तो ऑप्शन नंबर पहले का सी, मेरे आंसुओं से रूमाल भीग गया। यहाँ देखो ऑप्शन जो डी है इसमें सा में बड़ा ऊ की मात्रा, आंसुओं नहीं होता, जबकि होता है यहाँ पर आंसुओं, सा में छोटा ऊ की मात्रा रखती है। तो मेरे आंसुओं से रूमाल भीग गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अमूल्य, बहुमूल्य, निर्मूल, सस्ता। तो सस्ता का विलोम होता है महंगा। यहाँ पर पूछा गया है कि जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसे अमूल्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को स्थान पर क्या आएगा, इस रेखांकित स्थान पर क्या आएगा? विद्यार्थियों को, इसके स्थान पर ऑप्शन ए विद्यार्थियों का, ऑप्शन बी विद्यार्थियों ने, ऑप्शन सी विद्यार्थियों से, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे अध्यापन का डैश हिंदी है, ऑप्शन माध्यम, साधन, उपकरण, साध्य। तो हमारे अध्यापन का माध्यम हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर 4 का सही है ए। हमारे अध्यापन का माध्यम हिंदी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है चादर से बाहर पैर पसारना, ऑप्शन ए ठंड के समय चादर ओढ़ना, ऑप्शन बी व्यय से आय अधिक करना, ऑप्शन सी बिना परिश्रम से पैसे कमाना, ऑप्शन डी आय से अधिक व्यय करना। तो चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ होगा आय से अधिक व्यय करना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ होगा आय से अधिक व्यय करना, तो डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, करूण का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन ए कुरूप, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी निष्ठुर। तो कुरूप, वीर, कृतघ्न, निष्ठुर, इनमें से करूण का विलोम कौन सा होगा? तो वीर का जो विलोम होता है वो है कायर। यहाँ पर पूछा गया है कि करूण का, तो करूण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। करूण का विलोम निष्ठुर तथा वीर का विलोम कायर, कृतघ्न का कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मेरा इन बातों में विश्वास नहीं है। इसमें किस भाग में त्रुटि है? मेरा इन बातों में, अब देखो विश्वास, यहाँ पर त्रुटि, विश्वास लिखा जाता है इस प्रकार, विश्वास इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पूछा गया किस भाग में त्रुटि है, तो विश्वास, यहाँ पर त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विहंग का पर्यायवाची है विहग, ऑप्शन ए बाण, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी पक्षी। तो यह पक्षी का पर्यायवाची, विहंग पक्षी का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। पक्षी का पर्यायवाची है तो विहंग, द्विज, खग, ये पक्षी के पर्यायवाची। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा डैश है। तो इस रिक्त स्थान पर आएगा पहचान, ख्याति, कलंक, विशेषता। तो दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो दहेज प्रथा भारतीय समाज पर बहुत बड़ा कलंक है, एक बहुत बड़ा कलंक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही उसकी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। तो यहाँ पर देखो होना चाहिए कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच खोली, ना कि उसकी। तो अपनी, यहाँ पर उसकी के स्थान पर होना चाहिए अपनी। जो ही अपनी चोंच खोली, तो दूसरे भाग में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि ए में क्या है। जैसे ए में एक, बी में चौथा, तो यहाँ पर दूसरा है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए कलाकार, ऑप्शन बी श्रमिक, ऑप्शन सी हठी, ऑप्शन डी कर्मठ। तो बहुत काम करते रहने वाला के लिए एक शब्द है कर्मठ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी, बहुत काम करते रहने वाला अर्थात कर्मठ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कांति का समानार्थी अर्थात पर्याय बताना है। तो इसका पर्यायवाची होता है ओज। तो ओज है ऑप्शन नंबर बी। कांति का पर्यायवाची होगा बी, समानार्थी शब्द ओज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बरसात के 4 महीने, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए चातुर्वर्ण, ऑप्शन बी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी चातुर्मास, ऑप्शन डी चतुर्थी। तो ये जो चतुर्थी है ये तिथि है, और चातुर्मास से ये है बरसात के 4 महीने को चातुर्मास से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो चतुर्थी तिथि हो गई, चतुर्वेदी 4 वेदों का समूह, और चातुर्वर्ण जो 4 वर्ण। चातुर्मास बरसात के 4 महीनों को चातुर्मास से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए वापस आना, ऑप्शन बी आक्रमण करना, ऑप्शन सी हार मान लेना, ऑप्शन डी मर जाना। तो कूच कर जाना अर्थात मर जाना। ऑप्शन नंबर सही है डी, कूच कर जाना अर्थात मर जाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब ज़्यादातर प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस कई एग्जाम्स में बार बार प्रश्न आता है। पूजनीय किस प्रकार लिखा जाएगा, क्योंकि पूज्य जो लिखा जाता है वह लिखा जाता है पूज्य इस प्रकार। अब पूजनीय जब लिखा जाता है तो उसे लिखा जाता है पूजनीय। यहाँ पर पूज्य और पूजनीय ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर व्यक्ति पूजनीय पहले में लगा देता है टिक, और यही पहला ऑप्शन भी आएगा आपके पेपर में, लेकिन आपको ध्यान रखना पूजनीय लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो पहले में पूज्य नहीं लिखा, तो यहाँ पर पूज्य होता है, लेकिन जब पूज्य नहीं लिखा जाता है तो जब पूरा मानता है। तो पूज्य नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह प्रश्न आप लिख भी लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कार्यक्रम किस प्रकार लिखा जाता है। जिस प्रकार पूजनीय देखें उसी प्रकार कार्यक्रम किस प्रकार लिखा जाएगा। तो कार्यक्रम लिखा जाता है कार्यक्रम। तो क्रम इस प्रकार, कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सही वर्तनी वाले शब्द यदि आपके पेपर में जो भी नंबर में आए तो आपको सबसे पहले ऑप्शन ए यदि सही लगे तो उसे 2-3 बार गौर से देखना, क्योंकि ऑप्शन ए ही ज़्यादातर गलत होता है। अब किसी में सही होता है, लेकिन ऑप्शन ए ज़्यादातर घुमा के पूछता है कि स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में टिक लगा और वही क्वेश्चन गलत हो जाए। तो सही वर्तनी वाले शब्द ज़्यादातर बी या सी में देखें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो नोक के स्थान पर क्या आएगा? धार, गर्दन, हथेली, सिरा। तो प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, तो ऑप्शन नंबर ए, नोक के स्थान पर होगा धार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुमन सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर होना चाहिए किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो यहाँ आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो यहाँ पर मैं सबसे सुमन, ये उल्टा लिखा है, यहाँ पर होना चाहिए किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। तो यहाँ पर सुमन यहाँ पर होना चाहिए, तो इस भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। इसमें होना चाहिए आज यह बहस होने लगी कि किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है। में सबसे सुंदर कौन है, यहाँ पर त्रुटि है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अधिकांश का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए जीवांश, ऑप्शन बी अल्पांश, ऑप्शन सी कमतर, ऑप्शन डी बहुतायत। तो अधिकांश का विलोम होगा अल्पांश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो अधिकांश, अधिक, अल्प मतलब थोड़ा, तो अधिकांश का होगा अल्पांश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, बात का उत्तर नहीं दिया, कविता का उत्तर नहीं दिया, पत्र का उत्तर नहीं दिया, या चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया। तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। तो आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि अच्छी लगी हो दोस्तों आपको यह वीडियो, तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।